मुझे जान से मारने की साजिश की। दिल्ली पुलिस ने 16 जून को मुझे गिरफ्तार कर लिया। धोखे से गिरफ्तार किया कि बदमाशों के द्वारा नुपुर शर्मा ने मुझे धमकियां दिलाई। मुझे बदमाश लगातार धमकियां देते रहे, फोन पर धमकियां देते रहे, जान से मारने की धमकियां देते रहे। मेरी जान को अभी भी खतरा है। मैंने गुड़गांव पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी हमें। तब उन्होंने ना तो अपना आई कार्ड दिखाया, ना ही FIR की कॉपी कोई दिखाई। जब हमने वारंट मांगा तो वारंट दिखाया। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो दिल्ली पुलिस वाले ही थे? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली पुलिस ऐसा भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि तुझे जान से मार दिया जाएगा, कहा कि तू जेल से बाहर नहीं आ सकता, तुझे जेल में भी छोड़ा नहीं जाएगा, जेल में भी तेरा इंतजार किया जा रहा है। और यहां तक उन्होंने मेरे से सवालात पूछे कि आपके पाकिस्तान से क्या संबंध है। मुझे दिल्ली पुलिस ही जान से मार देती, या फिर अगर ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होते तो इनका मकसद मुझे जान से ही मारना था, तो जेल में भेज करके ये मुझे जान से मरवाते। इन्होंने कबूल किया है कि आपका रहना हमारे लिए खतरा है। देखिए, नुपुर शर्मा जो बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और उन्होंने इतना तो तय है, पूरा देश इस बात को जानता है कि उन्होंने देश के करोड़ों मुसलमानों का अपमान किया। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि देश के प्रत्येक नागरिक का अपमान किया है, करोड़ों नागरिकों का अपमान किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इस तरह के बयान भारत में खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, खासकर संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस तरह के बयानों की भारत देश में कोई भी जगह नहीं है। और रही बात मेरे बयान की, तो मामला कोर्ट में है, मैंने बयान दिया है या नहीं दिया है, या फिर उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, या फिर किसी तरह से जो है वीडियो में छेड़खानी की गई है, ये सब मामला जो है वो कोर्ट के माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय फैसला करेगा कि मेरी तरफ से बोला गया या नहीं बोला गया। लेकिन हाँ, देखिए, इतना तो तय है कि भारत में जिस तरह से बीजेपी सरकार दमन करने पर उतारू हो चुकी है, वो वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इस तरह से है, देखिए, एक बहुत बड़ा अफवाह का बाजार गर्म होता है। नवाब सतपाल तंवर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, यानी कि आप कुछ नहीं भी कहेंगे ना तो भी आप टारगेट हैं। अगर आप कुछ बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो आपकी जुबान को बंद कर दिया जाएगा, आपको कुचल दिया जाएगा। बड़ी बात है, देखिए, दिल्ली पुलिस ने 9 तारीख को FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने जो 9 तारीख को FIR दर्ज की, हमें कोई सूचना नहीं दी। FIR दर्ज होती है तो बेलेबल धाराओं में दर्ज होती है। बेलेबल धाराएं होती है जान से मारने की धमकी देना, या फिर जो है जान से मारने के लिए उकसाना। इस तरह की FIR दर्ज होती है जिसमें किसी तरह की कोई गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, बेलेबल धाराएं हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने आकाओं के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर खासकर, और केंद्र सरकार के इशारे पर, उसमें नॉन बेलेबल धारा 153A जोड़ने का काम किया। 153A 10 तारीख को जोड़ी गई है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और फिर अगर आप इस बात को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो देश में दलित मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, अगर वो किसी तरह से आवाज उठाते हैं या अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, या अपने आत्मसम्मान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, तो आपको पुलिस उठा करके जेल में डालने का काम। लेकिन मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे जान से मारने की साजिश की। दिल्ली पुलिस ने 16 जून को मुझे गिरफ्तार कर लिया, धोखे से गिरफ्तार किया। सेक्शन CRPC 41A का नोटिस दिया जाता है, जो मुझे नहीं दिया गया, बल्कि बदमाशों के द्वारा नुपुर शर्मा ने मुझे धमकियां दिलाई। मुझे बदमाश लगातार धमकियां देते रहे, फोन पर धमकियां देते रहे, जान से मारने की धमकियां देते रहे। मेरी जान को अभी भी खतरा है। मैंने गुड़गांव पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी हमें, बल्कि 16 तारीख को धोखे से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब
गिरफ्तारी करने के लिए वो लोग आए, तब उन्होंने ना तो अपना आई कार्ड दिखाया, ना ही एफआईआर की कॉपी कोई दिखाई। जब हमने वारंट मांगा तो वारंट दिखाया। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो दिल्ली पुलिस वाले ही थे? और कोई भी दिल्ली पुलिस का वो कर्मचारी कोई भी ड्रेस में नहीं था, उनको कैसे पहचानते हैं? हमें लेकर के द्वारका सेक्टर 16C में स्पेशल सेल कार्यालय है, स्पेशल सेल में इस एफआईआर को दर्ज किया गया। वहां ले जा करके मुझसे इस तरह की बातें पूछी गई जो कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली पुलिस ऐसा भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि तुझे जान से मार दिया जाएगा। कुछ पूरी पुलिस को कहना गलत होगा, जो वहां पर एसीपी रैंक के लोग थे, जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने ऐसा काम किया। उन्होंने धमकियां दी पूरी प्रॉपरली। उन्होंने कहा कि तू जेल से बाहर नहीं आ सकता, तुझे जेल में भी छोड़ा नहीं जाएगा, जेल में भी तेरा इंतजार किया जा रहा है, जेल में भी तेरे लिए तैयार बैठे हुए हैं। यानी कि न्यायिक हिरासत में जो माननीय अदालत जेलों में भेजती है, वहां जेल में गुंडे बैठे हैं। ऐसा दिल्ली पुलिस के उन एसीपी रैंक के लोगों का कहना था। और यहां तक उन्होंने मेरे से सवालात पूछे कि आपके पाकिस्तान से क्या संबंध है। यहां तक सवालात पूछे कि आपने कभी ओवैसी के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया, आपने मुसलमानों का साथ क्यों दिया। देखिए, मेरे ऊपर धारा 153 बनती नहीं है, क्योंकि ना मैंने किसी धर्म के खिलाफ बोला, ना मैंने किसी जाति के खिलाफ बोला, बल्कि मैं इस वीडियो पर भी सवाल उठाता, वो जग जाहिर हो चुकी है, सामने आ चुकी है। बोलते हैं कि ये केजरीवाल की पुलिस नहीं है मिस्टर तंवर साहब, ये मोदी की पुलिस है। आप पुलिस को जनता की मानते हैं या मोदी की मानते हैं? आम पब्लिक, देश के करोड़ों लोग इस बात को कहेंगे कि जनता की पुलिस है, जनता की सेवक पुलिस है, लेकिन दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी ये कहते हैं कि ये मोदी की पुलिस है। हिरासत में मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे वहां से मेडिकल के लिए लेके गए, मैं बिल्कुल फिट था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन वापस आने के बाद में मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। नतीजन मेरी हालत खराब हो गई, मेरे पेट में मारा उन्होंने, मेरी हालत खराब हो गई, मुझे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, गंभीर मामला है, हालत गंभीर है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से डीडीयू हॉस्पिटल, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, गंभीर मामला है। फिर आरएमएल हॉस्पिटल रेफर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, गंभीर मामला है। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, गंभीर मामला है। तब जाकर के वापस आरएमएल हॉस्पिटल ने ये जिम्मेदारी ली कि भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर का इलाज हम करेंगे। डॉक्टरों को बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, आरएमएल हॉस्पिटल के पूरी डॉक्टर टीम को, पूरी नर्सिंग टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी जान बचाई। मुझे जान से मारने की साजिश थी, मुझे दिल्ली पुलिस ही जान से मार देती, या फिर अगर ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होते तो इनका मकसद मुझे जान से ही मारना था, तो जेल में भेज करके ये मुझे जान से मरवाते। इन्होंने कबूल किया है कि आपका रहना हमारे लिए खतरा है। इन्होंने कबूल किया है मिस्टर तंवर, आपका रहना, आपका बोलना, आपका इस दबे कुचले समाज के लिए काम करना मोदी सरकार के लिए खतरा है। आप मोदी सरकार के लिए खतरा। अरे जब मैं मोदी सरकार के लिए खतरा हूं तो देश के लिए खतरा तो मोदी सरकार है। और क्या हम चुप हो जाएंगे? क्या हम नहीं बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम अत्याचारों के खिलाफ बीजेपी का जो षड्यंत्र चल रहा है, आरएसएस का जो षड्यंत्र चल रहा है, यह षड्यंत्र भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। हम हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं, हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, लेकिन हम एक धर्म निरपेक्ष भारत चाहते हैं। हम प्यार चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं।